चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीधे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बुनियादी बातों को समझेंगे और इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा रोमांचक सफर है जो हमें हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, हमारे अपने शरीर से लेकर आकाश में चमकते तारों तक की असल सच्चाई तक ले जाएगा। ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे कुछ बहुत ही साधारण से नियम इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आज के हमारे इस रोड मैप में 6 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, रसायन विज्ञान का परिचय। दूसरा, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। तीसरा, अवस्था में होने वाले परिवर्तन। चौथा, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पांचवा, विलयन और कोलाइड। और आखिर में, मिश्रण को अलग करने के तरीके। तो चलिए, बिना देर किए एकदम बेसिक स्तर से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, रसायन विज्ञान एक परिचय। आइए सबसे बड़े और व्यापक विषय से इस सफर को शुरू करें ताकि यह समझ सकें कि आखिर केमिस्ट्री इस ब्रह्मांड के लिए एक अल्टीमेट डिकोडर रिंग की तरह काम क्यों करती है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर केमिस्ट्री है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये मुख्य रूप से पदार्थ, उसकी बनावट और उसके आपसी इंटरैक्शन का अध्ययन है। ये विज्ञान इतना व्यापक है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक हिस्से में घुला मिला है। खेतों में फसल उगाने वाले फर्टिलाइजर्स से लेकर अस्पतालों में जान बचाने वाली दवाइयों तक हर जगह यही विज्ञान तो काम कर रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1783 में एंटोनी लैवोजियर का काम एक बहुत बड़ी क्रांति था। इसी वजह से उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने ही पहली बार हाइड्रोजन की पहचान की और उसका नामकरण किया। और उससे भी बड़ी बात, जब पूरी दुनिया आग लगने की प्रक्रिया को लेकर कंफ्यूज थी, तब उन्होंने साफ किया कि दहन यानी जलने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का रोल कितना अहम होता है। भाग 2, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे आसपास की भौतिक दुनिया की समझ को कैसे और गहरा करता है। इस ब्रह्मांड में मौजूद वो हर चीज जिसमें मास यानी द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती है, उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं। एक भारी लकड़ी की कुर्सी ले लीजिए या फिर समंदर का असीमित पानी, सब कुछ मैटर ही तो है। यहाँ तक कि वो हवा जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसमें भी मास होता है। ये सब बहुत ही छोटे, लगातार घूमने वाले सूक्ष्म कणों से बना होता है जो एक आकर्षण बल के कारण आपस में बंधे रहते हैं। अगर इन अवस्थाओं को थोड़ा और ध्यान से समझा जाए तो ठोस अवस्था में कण एक दूसरे से पूरी तरह चिपके होते हैं। उनके बीच खाली जगह न के बराबर होती है और इसीलिए उनका आकार और आयतन दोनों फिक्स रहते हैं। द्रवों यानी लिक्विड्स में ये बॉन्ड थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन गैसों की बात ही अलग है। वहाँ कणों के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है। वे एकदम आजादी से घूमते हैं, इसलिए उनका न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही आयतन। खैर, ठोस, द्रव और गैस तो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या पदार्थ की सिर्फ 3 ही अवस्थाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं। विज्ञान 2 और अवस्थाओं को पहचानता है। इनमें पहली है बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली आयनीकृत प्लाज्मा अवस्था, जो असल में हमारे सूरज और तारों का निर्माण करती है। और दूसरी है सुपर कोल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे अत्यधिक ठंडी हाईटेक लैब्स में ही बनाया जा सकता है। इस 5वीं अवस्था की कहानी तो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1920 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कागज पर परम शून्य तापमान के करीब जिस अवस्था की भविष्यवाणी की थी, वो कोई हवाई बात नहीं थी। लगभग 80 साल बाद तकनीक इतनी एडवांस हो गई कि 2001 में क्षारीय गैसों में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को अचीव कर लिया गया और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भाग 3, अवस्था में परिवर्तन। अवस्थाएं क्या है, ये तो पूरी तरह साफ हो गया। तो अब फोकस इस बात पर शिफ्ट करते हैं कि पदार्थ आखिर अपना रूप कैसे बदलता है। जरा सोचिए, एक बर्फ का सख्त टुकड़ा पिघलकर अचानक पानी कैसे बन जाता है, या पानी भाप बनकर कैसे उड़ जाता है। इसका सारा रहस्य छिपा है तापमान, ऊर्जा और दबाव में। ये तीनों कारक भौतिक परिवर्तनों के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। इन्हीं के प्रभाव से पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में छलांग लगाता है। यह ऊर्जा का एक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सफर है।
जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को गर्मी या ऊर्जा देते हैं, उसके अंदर मौजूद कणों की हलचल तेज हो जाती है। इसी ऊर्जा की वजह से कण एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैस और अंततः अत्यधिक ऊर्जा पाकर प्लाज्मा अवस्था तक पहुंच जाता है। इन परिवर्तनों को विज्ञान की भाषा में बहुत ही खास नाम दिए गए हैं, जैसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, जहां कपूर जैसा ठोस पदार्थ बिना तरल बने सीधे गैस में बदल जाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है डिपोजिशन यानी निक्षेपण। सर्दियों की कड़ाके की सुबह में कार के शीशे पर वाष्प का सीधे बर्फ में जम जाना इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। भाग 4, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक रूप को समझने के बाद आइए अब पदार्थ के रासायनिक डीएनए को समझते हैं। देखते हैं कि केमिस्ट्री इसे अंदरूनी बनावट के आधार पर कैसे बांटती है। ये जानना सच में हैरान करने वाला है कि ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो इंसान का शरीर हो, विशाल पहाड़ हो या अरबों प्रकाश वर्ष दूर चमकता कोई तारा, सिर्फ और सिर्फ 118 बुनियादी तत्वों से बनी है। जैसे घर बनाने के लिए ईंटें होती हैं, वैसे ही ये तत्व पदार्थ के सबसे शुद्ध रूप है। इनमें से 94 हमें प्रकृति में मिलते हैं, जबकि 24 को वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया है। आप चीज़ों को बस यूं ही मिला देने और एक सटीक केमिकल रेसिपी के बीच जमीन आसमान का अंतर है। एक यौगिक या कंपाउंड जैसे कि पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का एक बहुत ही सख्त रेशियो होता है, लेकिन किसी मिश्रण या मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स अनुपात नहीं होता। उसमें चीज़ें बस बेतरतीब ढंग से मिली होती हैं और उन्हें फिजिकल तरीकों से आसानी से अलग भी किया जा सकता है। भाग 5, विलयन और कोलॉइड। चलिए अब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये अलग अलग तरह के मिश्रण वास्तव में कैसा बर्ताव करते हैं। जरा सोचिए, जब एक गिलास पानी में नमक मिलाया जाता है तो वो पूरी तरह गायब हो जाता है। ये एक समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर है जो पूरी तरह घुलकर एक समान हो जाता है। लेकिन अगर उसी पानी में थोड़ा सा तेल डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो कभी नहीं घुलेगा और अलग ही तैरता रहेगा। इसे विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जहां हर चीज अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। क्या कभी किसी पुराने सिनेमा हॉल में बैठकर प्रोजेक्टर की लाइट बीम को ध्यान से देखा है? उस बीम में धूल के कण नाचते हुए बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं ना? इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन है जो तब होता है जब हवा में मौजूद कोलाइडल कण लाइट को बिखेर देते हैं। कोलाइड्स की मौजूदगी साबित करने का ये सबसे शानदार तरीका है। भाग 6, मिश्रण का पृथक्करण। अंत में विज्ञान में पदार्थ को पूरी तरह से कंट्रोल करने का मतलब ये जानना भी है कि उसे वापस अलग अलग कैसे किया जाए। अगर गंदे पानी से पीने लायक साफ पानी निकालना हो या हवा से जीवन रक्षक ऑक्सीजन अलग करनी हो तो क्या करेंगे? चूंकि मिश्रण के हिस्से केवल भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए खास भौतिक प्रक्रियाओं की ही जरूरत होती है। ये अलगाव विज्ञान और हमारे दैनिक जीवन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। पदार्थों को शुद्ध करने के लिए विज्ञान के पास एक बेहतरीन टूलकिट है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट, एब्जॉर्प्शन रेट और अवस्था में बदलाव के अंतर का इस्तेमाल होता है। डिस्टिलेशन या आसवन विधि को ही ले लीजिए। इसमें एक लिक्विड को तब तक उबाला जाता है जब तक वो भाप न बन जाए, और फिर उस भाप को ठंडा करके वापस एकदम शुद्ध लिक्विड के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी तकनीक से तो कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल अलग किए जाते हैं। कणों के आकार और डेंसिटी के हिसाब से सही तरीका चुनना बहुत जरूरी है। गंदे पानी से मिट्टी अलग करने के लिए तो साधारण फिल्ट्रेशन काम कर जाता है, लेकिन दूध से मक्खन निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की तेज घुमावदार गति का इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्राई साइकिल की तरह है, जो तेजी से घूमकर भारी और हल्के कणों को तुरंत अलग कर देता है। तो अगर केमिस्ट्री इस ब्रह्मांड को समझने की अल्टीमेट चाबी है, तो इन बुनियादी नियमों को जानने के बाद पदार्थ के और कौन से गहरे रहस्य आगे खुलने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जब हम इन बेसिक से ब्रह्मांड के इतने सारे राज खोल सकते हैं, तो भविष्य में और क्या-क्या खोजना बाकी है। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया से जुड़े रहिए और अपने आसपास की हर चीज को एक नई वैज्ञानिक नज़र से देखते रहिए।